जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। क्या बात है। रे भाई तूने कबहू ना क्या बात है। मधुरिमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माई प्लेट विद आरजे प्रतीक आप देख रहे हैं। एंड आज की जो ओपनिंग है ना, ये बहुत ही शानदार है और इनफैक्ट शानदार से ज्यादा जानदार है, क्योंकि आज मेरे साथ में षडज है। षडज एक ऐसा बैंड, अपनी आप बीती बताऊं तो पिछले कई सालों से मैंने इनको लाइव सुना है। एज अ पक्का लखनवी जब मैं लखनऊ को ओन करता हूं तो आई ओन दिस बैंड, दीज वाइब्स, दीज पीपल। ये जो मधुरिमा है, यहाँ पर भी जैसे आप लेगेसी लेके आते हो और लेगेसी को सेलिब्रेट करते हो वाया योर म्यूजिक, सेम विद द मधुरिमा ऑल्सो। मैं आपको अपने घर की लेगेसी बताता हूँ। मेरे घर में सालों से मिठाइयाँ मधुरिमा से ही आ रही। हमने अच्छा तो खाया, काफी अच्छा रहा और यहाँ पे आके मिठाई भी खाई, चाट भी खाया। अब वैसे तो हम लोग अमूमन घर में हमारे इतना ज्यादा चाट नहीं पसंद करते हैं, बट मुझे पर्सनली वाह, क्या मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मेरा यही शौक होता है। 1 2 3 गो। शहर की रात और मैं नाशा नाकारा फिरूं। क्या बात है। शहर की रात और मैं नाशा नाकारा फिरूं। जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। ओए होए, ब्यूटीफुल। देखो गाइस, अब हम इसको ऐसे देखेंगे। हाँ, आहा, क्या बात है। आई होप दिस इज सतखंडा। सतखंडा है, सतखंडा है ये। बेशक। सतखंडा की होने की वजह बताओ सबसे पहले। प्लीज। लखनऊ के बारे में जब भी किसी ने बात करी, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। पाँच बरस का भोला भाला पाँच बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। पाँच बरस का भोला भाला अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। क्या बात है। जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा बातों ही बीत गयो। रे भाई तूने कबहू ना क्या बात है। अमेजिंग, वंडरफुल। रे भाई तूने कबहू ना कृष्ण कहो, जय गौर श्री राधा रमणो विजय ते। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।
मधुरिमा प्रेजेंट्स पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट विद आरजे प्रतीक आप देख रहे हैं। एंड आज की जो ओपनिंग है ना ये बहुत ही शानदार है और इनफैक्ट शानदार से ज्यादा जानदार है क्योंकि आज मेरे साथ में षडज है। षडज एक ऐसा बैंड जो अगर मैं अपनी आप बीती बताऊं तो पिछले कई सालों से मैंने इनको लाइव सुना है, मैंने BNA में देखा है, आपके परफॉर्मेंसेस सुने हैं, मैंने एक कहते नहीं कि अरे यार ये तो अपना बैंड है, ठीक है। तो एज अ पक्का लखनवी जब मैं लखनऊ को ओन करता हूं तो आई ओन दिस बैंड, दीज वाइब्स, दीज पीपल विद मी। इधर बैठे हुए हैं मेरे साथ में आज नेगी जी, हर्ष नेगी इनका पूरा नाम है। और आज मैं बता दूं, आप चाहे जब भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, बट हम जिस दिन शूट कर रहे हैं उस दिन नेगी का बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे नेगी, कमेंट में जरूर लिखना है आपको हैप्पी बर्थडे। एंड इधर है मेरे साथ में कार्तिक लीड वोकलिस्ट हैं, जैसे ये लीड गिटारिस्ट हैं वैसे ये लीड वोकलिस्ट हैं। बड़ी सुंदर सुंदर आवाज में कविताएं, गाने और कॉम्पोजिशन से गाते हैं और बहुत इनके ऊपर माँ सरस्वती की साक्षात कृपा है। गला बैठने के बावजूद जब गाना होता है तो सुर निकल आता है, तो ये कृपा ही है। और उधर बैठे हुए आदित्य जिनको आई कॉल, और हम जितने भी लोग, हमें लगता है हमारे प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बहुत सारे लोग जान पहचान के हर देश में निकल आते हैं। सो इनका नाम आदित्य भी है एंड ऑल्सो आई कॉल हिम प्यार से, और बहुत सारे इनके जो भी इनको प्यार करते हैं उन्हें फंटी बुलाते हैं प्यार से। फंटी को फंटी क्यों कहते हैं ये आप पूछ सकते हो कॉमेंट में जाकर के और इनके इंस्टाग्राम पे जाकर के। सो विद मी द षडज। और षडज आज क्यों है इसके पीछे का रीजन है, लखनऊ का ये पहला इंडिपेंडेंट बैंड है जो अपना एल्बम लॉन्च कर रहा है। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर लखनऊ, उत्तर प्रदेश और ऑल हिंदी पोइट्स, क्योंकि उनको ही जिनको पढ़ा जाता था, या आज के समय में लोग कहते हैं ना लिटरेचर तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है, या लिटरेचर किस चिड़िया का नाम है। उस जमाने में ना सिर्फ ये लिटरेचर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। जितने भी लोग कैमरे के उस तरफ भी हैं, ताली जरा जोरदार आपकी होनी चाहिए फॉर दिस बैंड षडज। वेलकम। और आज मधुरिमा में सिर्फ खाना नहीं होगा, गाना भी होगा, इसलिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूं। सो पॉडकास्ट ऑन माय प्लेट में खाना और गाना दोनों की जुगलबंदी होने वाली है। और जब खाना भी पक्का लखनवी हो, यू नो कार्तिक एंड फंटी एंड मेरे भाई नेगी, ये जो मधुरिमा है यहाँ पर भी जैसे आप लेगेसी लेके आते हो और लेगेसी को सेलिब्रेट करते हो वाया योर म्यूजिक, ठीक है, उन जो लेजेंड्स रहे हैं उनकी। सेम विद द मधुरिमा ऑल्सो। मैं सिर्फ इस वजह से नहीं इनकी तारीफ कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम सिटिंग हियर, आई एम नोन एज पक्का लखनवी, ठीक। लखनऊ के साथ जो उठता बैठता खाता पीता सोता है, ठीक। तो ये 200 साल इनको हो गए, 1825 में दे हैव स्टार्टेड, बेशक मालूम है मुझे। एंड नाउ आप देख रहे हैं एक लेगेसी को लेते लेते दे हैव लॉन्च्ड ट्रेडिशनल थिंग्स, दे आर आल्सो डूइंग सम जेनजी एक्सपेरिमेंट्स। इनके पास हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ रहता है। एंड आज शुरुआत मीठे से ही करी जाएगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको अपने घर की लेगेसी बताता हूँ। मेरे घर में सालों से मिठाइयाँ मधुरिमा से ही आ रही हैं। मतलब सबके जन्मदिन में, कोई खास मौका हो, कुछ भी हो, मेरे घर में शुरू से मिठाइयाँ, मतलब जब से हमें घर में पता चला कि ये एक बहुत बढ़िया दुकान है। एनी स्पेसिफिक रीजन? टेस्ट, एग्जैक्टली, टेस्ट और टेस्ट, क्वालिटी, सारी चीजें, मतलब यहाँ पे हमेशा ही से, क्योंकि मैं तो बचपन से अपने घर में मधुरिमा देख रहा हूँ, तो टॉप नॉच रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ वाले हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट ऑथेंटिसिटी, लेगेसी एंड टेस्ट से कभी भी नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। और एक और ट्रिविया है कि जो नेशनल म्यूजिकल्स है जहाँ से शायद हम सब ने अपना पहला इंस्ट्रूमेंट खरीदा होगा, हाँ, ठीक है, उससे जस्ट पहले अमीनाबाद में मधुरिमा की दुकान, एग्जैक्टली, मैक्सिमम हर म्यूजिशियन जो यहाँ पे रहा है वो गया है। आर्ट एंड आर्टिस्ट। अभी हमने थोड़े पास्ट एपिसोड्स में आई हैव इंटरव्यूड ब्रिजेश शांडिल्य जी एंड अनुभव सिन्हा, अनिल जी एंड एवरीबॉडी। मतलब हमें बताना नहीं पड़ता है कि आपको यहाँ या ये ऐसा है, दे नो इट। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट, जैसे इनकी अपनी एक लेगेसी है, इनका अपना एक नाम है। मैं षडज के नाम की अगर जिक्र करूं, हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट इज लाइक, कैसे ये षडज आया? ये षडज मेरे जीवन में तो आया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की वजह से। सीखते थे एक वक्त में फॉर्मली, तो उसमें ये मालूम हुआ कि जो सातों सुर होते हैं हमारे, उनके नाम होते हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, हाँ, पंचम, धैवत, निषाद। तो जैसे वो लोग निखात भी कहते हैं, निखात।
तो ये वहां से शुरू हुआ, और जब बड़े हुए तो वही एक जज्बा कि अपनी चीज करनी है, अपना म्यूजिक बनाना है। तो कई सारे लोगों के साथ काम किया और घूम फिर के वापस इन्हीं दोनों के पास आ गया। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मैं इन दोनों को स्कूल से जानता हूँ। ओए होए, ये इस इंसान को मैं यूकेजी से जानता हूँ, ओह, इस इंसान को मैं 5वीं क्लास से जानता हूँ, और पूरी दुनिया घूम फिर के हम लोग वापस अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ ही आ तो गए। 5वें में जब इनसे मिले थे तो ये भी साथ में थे? अरे इनसे बहुत अच्छी तो मतलब मतलब स्कूल की पढ़ाई तो तुम लोगों ने ये, अच्छा एक्चुअली ये वही वाला स्टार्टअप है जो बचपने में ही तय कर दिया गया था। ये डेस्टिनी है ये। नाइस, बिल्कुल बिल्कुल। ये उस समय दर्द डिस्को पे डांस करते थे और फिर गाते थे, फिर गिटार की तरफ आ गए। मैं वोकलिस्ट था, मैं वोकल से डिविएट होकर ड्रम्स पे गया, वापस वोकल्स पे आ गया। नाइस। और उसके बाद फिर अभी 2017-18 के आसपास हम गमे रोजगार के शिकार हुए, और फिर एक दिन इनसे बात हुई और हमें समझ में आ गया कि जॉब जो है ये बस की चीज है नहीं, क्योंकि कई चीजें जो मन में है वो छूटती जा रही हैं उसकी वजह से। इनसे बात हुई, कॉन्वर्सेशन सिर्फ इतनी कि भाई मिलते हैं, कुछ करते हैं, बस। उसके बाद फिर ये कंसेप्ट आया दिमाग में षडज का। षडज एक्चुअली कंसेप्ट पहले आया। कंसेप्ट ये था कि पोइट्री जिस भी जबान में स्टार्ट हुआ उर्दू से, और अभी इवॉल्व हो रहा है और जबानें भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल। पोइट्री कंपोज की जाए और इस तरह कंपोज की जाए जिस तरह अमूमन नहीं होती, नए तरीके से, क्योंकि हम भी कंपैरेटिवली नए हैं, अब तो धीरे धीरे पुराने हो रहे हैं। तो कंपैरेटिवली नए हैं, नए तरीके से, अपने तरीके से, मतलब हमने कोई शायरी पढ़ी, कोई कविता पढ़ी, उससे हमारे अंदर क्या पैदा हुआ, क्या जज्बात हमारे अंदर आए, हमने उसको किस तरह इंटरप्रेट किया, एग्जैक्टली उसको म्यूजिक में हम निकालें। और इससे एम हमारा क्या था, एक जो कह सकते हो आप कि पोएट्री के जरिए जो लोग कलाम समझते हैं, जो शायरी समझते हैं, जो कविता समझते हैं, वो इसके जरिए पहुंचे नए किस्म के म्यूजिक तक। लवली। क्योंकि हम लोग रॉक हेड्स रहे हैं, मेटल हेड्स रहे हैं, गजलें भी बहुत सुनी है, शायरी भी पढ़ी, मतलब वो ऐसा एमलगमेशन बन गया कि वो एक्चुअली जरूरत बन गया हमारी ये चीज करना। कविता से हमने एक ब्रिज क्रिएट किया नए टाइप के म्यूजिक तक। म्यूजिक जो लोग नए किस्म का म्यूजिक समझते हैं वो इसी ब्रिज से कविताओं तक ट्रैवल कर जाएंगे, शायरी तक पहुंच जाएंगे, कलाम तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से शुरू हुआ। नाम सोचने की जब है कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए, तो वो एक ही बार में तय हो गया। मेरे जहन में षडज नाम था और वो सभी को ठीक लगा और वो वही फाइनल हो गया कि यही नाम रहेगा। तो एज वी ऑल्सो से ना कि साको सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो लाइफ में अगर षडज बैंड का जो म्यूजिक, पोएट्री, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट गिविंग म्यूजिक या पोएट्री, एक डिफरेंट थॉट है, चाहे वो कबीर जो अभी हमने सुना, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। तो जब इस तरीके का कोई थॉट आता भी है ना दिमाग में, तो षडज कहीं ना कहीं एक रास्ता भी दिखा रहा है, एक टॉर्च बेरर बन करके भी लाइफ में रिकॉल करा रहा है कि यार ट्रैक बदल सकते हो, अभी भी वक्त है, कोशिश है। अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। एंड अमेजिंग सी इमरती रबड़ी के साथ में है, तो अगर ये नहीं खाएंगे, इसको खाते खाते बात नहीं करेंगे। एक रिवाज है कि बड़े पहले ये देखो, इन लोगों ने मुझे मेरी उम्र का ऐसा तकाजा नहीं, आप बड़े भाई हैं, आप शुरू करेंगे भाई। चलो बहुत अच्छा गया। ये हमारे यहाँ बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। ये भी बड़े हैं, ठीक है, ओके। इधर मेरी आंख नहीं ना, मैं देख नहीं पाया कि ये खा लिया। हाँ, सालों से स्वाद बदला ही नहीं इसका। एक आम तौर पे देखा जाए, मैं जब बैंड्स को देखता हूँ और खासतौर से जब लाइव बैंड्स को देखता हूँ, तो उनके साथ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं विद द रिहर्सल्स, विद द कॉम्पोजिशंस, या चॉइस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, क्या ये चाहिए, क्योंकि कविताओं का भी एक समंदर है, बेशक, ठीक है, जिसमें न जाने जितनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर होता है, वैसे ही जितनी कविताएं पड़ी हुई हैं। किस तरीके की कविताओं को लेने का नेकी अगर पूछूं तो ये रहता है कि यार पढ़ते हो सारे,
या कोई एक आदमी पढ़ता है वो बता देता है क्या सीन है? हम लोगों का प्रोसेस ये रहता है क्योंकि कार्तिक और शिवेंद्र जो है वो एविड रीडर्स। कौन है कार्तिक? और कार्तिक तो ये है, शिवेंद्र इज अ स्टोरी टेलर। ओके यस। अभी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये दोनों एविड रीडर्स हैं शायरी और पोएट्री के। सो प्रोसेस ये रहता है कि ये लोग कुछ चुन के लाते हैं हमारे पास कि ये कविताएं हैं, ये गजलें हैं, नज़में हैं। फिर हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते हैं, फिर ये लोग उसका मतलब समझाते हैं और जो यूनानिमसली रेजोनेट करता है हम लोग उस गजल या नज़्म पे आगे बढ़ते हैं। ओके। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ षडज कंपोजिंग पोएट्री या कोई भी नज़्म। तो दूसरी चीज ये है कि चॉइसेस ऑफ पोएट्री हमेशा ऐसी रहती है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी पोएट्री उठाएं जो ज्यादा ना पढ़ी गई, अग्री, जो कम पढ़ी गई हो या जो बहुत लोगों को पता भी ना पता ही ना ये पोएट्री। या सो हम लोगों का ये पॉइंट जरूर रहता है, बट हाँ एट द सेम पॉइंट टाइम हम वो चीज रेजोनेट भी करनी चाहिए। सो इफ दैट फीलिंग मैचेस विद इन ऑल ऑफ अस तो हम लोग उस गाने को लेके आगे बढ़ जाते हैं। एंड म्यूजिक कॉम्पोजिशन को लेके अगर देखा जाए तो वो हमेशा प्रोसेस यही रहता है कि उसको पढ़ के जो भी हम लोगों को महसूस हो रहा है अपने अंदर उसको वैसे का वैसा बाहर। जो कॉम्पोजिशन बैठ करके सारे एक साथ बनाते हैं या किसी के भी दिमाग में आ जाती है और उस पर आगे निकल जाते हैं? कई बार दोनों कई बार होता है कि कार्तिक ने कुछ पढ़ा और उसको कोई चीज महसूस हुई तो वो लेके आया कंपोज करके एंड हमको हमारे साथ रेजोनेट किया तो हमने कहा ठीक है इसको और लेके आगे चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें किस तरह से अप्रोच किया जाए, तो वहां पे काम आता है कि हम लोग कोई ऐसा सेक्शन बनाए। जैसे मैं गिटार पे जैसे हम लोग का एक गाना एल्बम में है चरागा, वो शुरुआत होता है 4th नोट डिले गिटार से एकदम साइकेडेलिक टाइप का। सो उस गाने का कंपोजिशन का वो हुक है। सो व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग दैट धीमे धीमे वो कंपोजिशन अपने आप कार्तिक को रिवील होती चली गई और हम सबको समझ में आने लगा कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। मतलब अगर वो गाना रेजोनेट कर रहा है, अगर कंपोजिशन या म्यूजिक रेजोनेट कर रहा है तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं है किसी को आपस में कि ये सही जा रहा है या ये कहाँ जा रहा है। वो एक फ्लो में चलता चला जाता है और चलता चला जाता है और जहाँ भी खत्म होता है खत्म होता है। अमेजिंग। सो आदित्य क्या होता है ना समटाइम्स आप जब तक खा भी लीजिए, एक जिम्मेदारी होती है बेसिस्ट की कि भाई गाने में भराओ या दम या पावर कहीं ना कहीं। और आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बेसिस्ट ज्यादातर, क्योंकि बेस म्यूजिक का थोड़ा ट्रेंड भी मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा उसका चल रहा है, और कहीं ना कहीं एज अ गिटारिस्ट, क्योंकि हमें ना जिस वक्त एज अ सिंगर, क्योंकि सिंस मैंने जैसे पहले बताया था ऑफ कैम कि आई ऑल्सो हैव अ छोटू सा बैंड जहाँ पे हम लोग परफॉर्म करते हैं, बट इट इज अ डिवोशनल काइंड ऑफ म्यूजिक जहाँ पे इतना बेस हमें रिक्वायर नहीं होता until unless we are not performing तांडव और समथिंग ऑन नैगरी नंदनी या थोड़ा सा वैसा। बट इफ आई टॉक अबाउट यू, क्या होता है ना हम लोग को ना वो बेस उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता है जब तक कुछ हाँ लिटरली जब तक आम ऑडियंस को लगता है अच्छा ये भी गिटार है, ये भी गिटार है, ये दो गिटार क्यों है। बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉनिक गिटार और अकॉस्टिक में फर्क समझ में आया है लोगों को। हिंदुस्तान में अभी है कान के कच्चे सुनने के मामले में। तो बेसिस के तौर पे तुम्हारा क्या एक कंट्रीब्यूशन रहता है, लाइक कि यार ये ऐसा रहे। और कविताएं तो कोमल होती है, उसमें बेस की जरूरत होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि अब जैसे मान लीजिए जन्म तेरा ही है, ठीक है, जन्म तेरा है तो भजन, बट उसको कंपोज तो हमने किया एक रॉक गाने की तरह, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम है इसको, मतलब कार्तिक जो गा रहा है और नेगी जो बजा रहा है, राइट, उसको मैं सपोर्ट करूँ। पहला तो जॉब तो ये है कि जो हेवीनेस आपको समझ आती है गिटार में, आपको लगता है कि इतना हेवी गिटार्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो हेवीनेस बेस की वजह से, ठीक है। तो बहुत बार ऐसी चीज होती है जो एग्जैक्टली नेगी बजा रहा होता है, मैं वही बजा रहा हूँ क्योंकि वो फुलर साउंड करे उसके लिए। दूसरा है कि बेसिस्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इन टर्म्स ऑफ बैंड, वो रिदम सेक्शन और हार्मनी सेक्शन, जो नेगी गिटार बजा रहा है उसको बांधे। वरना होगा कि जितने हेवी ड्रम्स चल रहे हैं और उसके बीच में गिटार चल रहा है तो वो पूरा वो साउंड में आपको गैप सुनाई देने लगेगा। हाँ,
तो वो भराव लाना हाँ, एक तरीके भराव लाना, वो बैंड को बांधे रखना मेरा काम है। तो एज फंटी मतलब बैंड को बांधे रखता है, एंड फंटी को आई नो एज मिस्टर जुगाड़। ठीक है, आई नो अरे, यू नीड एनीथिंग, फंटी विल लाइक गिव इट टू यू। अरे बिल्कुल ठीक है, उसका बस नहीं चलता, उन्होंने तुरंत तपस्या करके एक उर्वशी मेनका उतार दिया आसमान से। ठीक है, सो कार्तिक, नाउ कमिंग टुवर्ड्स आज के जमाने में ना हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे अरे हर दूसरा तीसरा गाना इज ऑटो ट्यूनर। ठीक है, हर मतलब एआई लता जी गा रही हैं। हाँ, ठीक देखा है, मैंने। और एआई जी हो गई हैं। अब तो एआई को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग गया है कि सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो हम लोगों को 100 उठाबैटिक लगानी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने हिमेश रेशमिया को ट्रोल किया है, नेहा कक्कड़ को ट्रोल किया है, कॉज एक्स्ट्रा। अब तो एआई इज डूइंग एनीथिंग और तुम कुछ कह भी नहीं सकते। लाइक लाइव म्यूजिक खतरे पे है एआई से, क्या खतरा हो सकता है? नहीं, लाइव म्यूजिक अभी खतरे में नहीं है, आगे क्या पता आ जाए। अभी खतरे में नहीं है, क्योंकि लाइव की सर बात दूसरी होती है। वो लाइव म्यूजिक का जो फील है, वो फील इसीलिए है क्योंकि वो ह्यूमन है। आपको एक इंसान दिख रहा है जो स्टेज पे चल रहा है, बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, वो निकल रहा है कंसोल और स्पीकर्स के थ्रू आप तक वो साउंड पहुंच रही है, वो ह्यूमन है। नहीं, फील आ भी इसीलिए रही है। बट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्चिंग एन एल्बम। हाँ, ठीक है, रिकॉर्डेड म्यूजिक। लाइक अगर हम किसी एआई को ऐसा प्रॉम्प्ट दे कि भाई ये कबीर का ये वाला दोहा इसको ना ऐसे कंपोज करके दो, एंड आई एम फॉर श्योर, मुझे इतना टेक्निकली मैं थोड़ा चैलेंज हूँ, बट एआई इज डूइंग एवरीथिंग नाउ। हो सकता है वो ये कॉम्पोजिशन बना के दे भी दे देगा। ठीक है, दे देगा, बिल्कुल देगा, और दे ही रहा है। ठीक है, बट व्हाट इज मिसिंग? देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है, आप अपनी फीलिंग लिख के बता सकते हैं एआई को, बट एआई आपकी फीलिंग समझ रहा है नहीं समझ रहा है, या फिर वो सिर्फ शब्द इंटरप्रेट कर रहा है। मतलब ये ऐसा है ना, हमें प्रॉम्प्ट और थॉट के बीच का फर्क समझना होगा। इसके लिए आप एआई को प्रॉम्प्ट दे सकते हो, इंसान के अंदर थॉट होता है, इंसान के अंदर प्रॉम्प्ट नहीं होता है। तो उस थॉट की वजह से जो ह्यूमन टच आता है वही एआई में मिसिंग है। तो नहीं, लाइव म्यूजिक बिल्कुल खतरे में नहीं है। बाकी हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि मैंने ये अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर देंगे, कोई पेंटर कुछ बहुत अच्छा बनाएगा, कोई म्यूजिशियन कुछ बहुत अच्छा काम करेगा और इंसान कहेगा ये तो इतना बढ़िया है कि लग रहा है एआई है। जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि ये डिफरेंस ब्लर आउट होने लगेगा। एआई एक पैमाना बन जाएगा ये डिसाइड करने का कि क्या काम कितना अच्छा है। And do you think like आर्टिस्ट के लिए, cause since I एज एन आर्टिस्ट, और मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि जिसमें मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को इंटरव्यू करता हूँ लगातार, जैसे चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो पेंटर्स हों, चाहे वो मतलब म्यूजिक आर्टिस्ट हों, चाहे वो एक्टर्स हों। अभी हम लोग उस जमाने में पहुंच गए जहाँ पे हम एक वक्त में महाभारत में पुनीत अस्सर जी को देखा करते थे, और गुफी पेंटल वगैरह शकुनी बनते हुए, भीष्म पितामह मुकेश खन्ना को बनते हुए देखते थे। आज पूरा महाभारत एआई ने जनरेट कर दिया है, पूरा रिलीज एंड पीपल आर वाचिंग इट। ठीक है, आर्ट को एआई से खतरा है? एंड प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। लग तो रहा है। डू यू थिंक? हाँ, लग तो रहा है कि खतरा है, क्योंकि अभी जो गिबली आर्ट वाला ट्रेंड, हाँ एग्जैक्टली, वो तो मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा है, वो किसी और का था। हाँ, गिबली आर्ट का जो जनक है, मतलब मैं पर्सनली गिबली वाले उसके बहुत अगेंस्ट था, बिकॉज आई एम एन, मतलब मैं एक वीब हूँ या एक एनिमे वॉचर हूँ। तो मैंने जो गिबली की वीडियोस देखी, मतलब जो एनिमेस देखे हैं गिबली वाले, दे हैव अ सोल। एंड टू कोई एक इंसान जिसने उसको बनाने में, कंसेप्ट लाने में सालों खर्च कर दिए, मिनट की क्लिप्स को बनाने में कितना वर्किंग आवर्स लगे एनिमेट करने में, और वहाँ एआई एक झटके में वो चीज को रेप्लिकेट कर दिया, एंड इट वाज लाइक दैट। और देखिए, प्रॉब्लम ये है, वो मेरे हिसाब से डिसरिस्पेक्ट थी। और जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉइंट है कि सबको पता है एआई ने बनाया है, राइट, और एआई ने एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं की है। ठीक है, तो जो फाइनल लोग हैं जिन्होंने बहुत गिबली आर्ट की मूवीज देखी हैं, सबके सारी चीज देखी हैं, वो बता पा रहे हैं कि ये फर्क है, ये फर्क है, ये फर्क है। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, अभी तो हमें पता है कि ये एआई बना रहा है, वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, कि अगर लता जी गा रही हैं तो एआई की वजह से गा पा रही है। ठीक है,
जो डर जिस बात का कि अगले 10 साल में वो डिफरेंस अगर खत्म होने ब्लर आउट होने लगे। हाँ ये हमें ये रिकॉग्नाइज करना, अगर हमें इस बात से अगर फर्क ही नहीं पड़ने लगा कि भाई ये AI है कि ह्यूमन है, आर्टिस्ट ने गाया ये इंसान ने गाया, सेंसिटिविटी अगर खत्म होगी। और मेरे ख्याल से ये ओनस लिसनर्स का है कि भाई आप ये डिफरेंशिएट करो कि भाई कौन सी आर्ट पे आप ज्यादा वैल्यू रखना चाहते हो। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है बहुत हद तक ऑडियंस की कि आप वो फर्क ब्लर आउट ना होने दें। मुझे लगता है कि वो फर्क काफी हद तक ब्लर आउट हो चुका है, बिकॉज एक मूवी आई थी सैयारा, उसका जो किशोर कुमार वर्जन जो था, व्हेन आई फर्स्ट हर्ड दैट आई जेन्युइनली थॉट कि ये ओरिजिनल वर्जन है पुराना, और अभी जो मूवी में आया है वो शायद नया वर्जन होगा। अच्छा, वो इतना ब्लर्ड आउट था। नहीं बट मैंने मुझे भेजा था मुझे नहीं बट मैंने सैयारा हालांकि नहीं देखी, अब आई डोंट नो मैं बच गया या नहीं बचा, सैयारा नहीं देखी मैंने बट मैंने ना इंस्टाग्राम पे वो जो गाना बहुत वायरल हो रहा था रील्स वगैरह में वो देखा था, तो वो अभी मैंने सोनू निगम की आवाज में भी वो सैयारा वर्जन सुना और उसमें सुना, तो क्या वो सच में किशोर दा गाना नया और किशोर दा ने गाया क्या? नहीं गाना इज न्यू, गाना इन द वॉइस ऑफ किशोर दा, हाँ, with the help of AI. Yes, with the help of AI. तो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज, जैसे मान लीजिए सोनू निगम साहब का कोई गाना है, आपने उसमें से वोकल्स आइसोलेट कर लिए, यू गॉट अ वोकल सैंपल आउट ऑफ दैट, ठीक है, यू फेड इट टू AI, हाँ ऑफ कोर्स, AI गॉट द आइडिया कि आवाज कैसी है, यू फेड अ डिफरेंट वॉइस टू दैट, यू आस्क्ड AI टू कन्वर्ट द वॉइस, ठीक है। तो जैसे मैंने गाया मान लीजिए, और मैंने कहा कि ये आवाज मुझे स्विच करनी है और मुझे ये आवाज चाहिए, तो जो चल रहा है वो वोकल्स वही रखेगा, बट मेरा पूरा वोकल टेक्सचर और वो सारी चीजें सब कुछ बदल के वो सोनू निगम साहब का ले आया। बट आई थिंक अब ये नहीं समझ में आ रहा है, जरा सी बातों पे जब बहुत सारी चीजें ऐसी जगहों पे हम लोग बॉयकॉट बॉलीवुड करते हैं, नॉट इट इज अ वेरी हाई टाइम जब लाइव म्यूजिशियंस को बॉयकॉट AI करना चाहिए था। डोंट यू थिंक लाइक कि इस चीज के लिए कुछ ऐसा कनेक्टिविटी और कलेक्टिविटी चाहिए थी? मेरे हिसाब से अब आर्टिस्ट के ऊपर ओनस है, अब बॉल हमारे कोर्ट में कि जो हमारा अभी तक का स्किल सेट था, जो हम मीडियोकर गाने बनाते आ रहे थे प्रोग्राम करके ये सारी चीजें करके, ठीक है, अब उसके लिए तो AI आ गया, तो पूरा गाना बना दे रहा है, सेम साउंड यूज करके सब कुछ यूज करके, राइट। अब हमारे ऊपर ये ओनस है कि अब इस AI की क्रिएटिविटी को हम कैसे डिफीट करें। हाँ मतलब यू कैन टेक, वही साइंस के लिए जो कहते हैं हम लोग बचपने में, बैड क्या है, गुड सर्वेंट बैड मास्टर वाली बात, वो तो एक है, बट समहाउ समवेयर आई थिंक कि मैंने ना गुरु रंधावा को जब सुना था पहली बार, मैंने होस्ट किया था उनको, लखनऊ आए थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली थी। उस दौरान ना नया ट्रैक पे गाना शुरू हुआ था, तो गुरु ने लाइव म्यूजिक के बीच में उन्होंने बोला आप मेरे को 2-4 जो भी पैसे देते हो उसमें से कम कर दो, बट प्लीज गो टू लाइव बैंड्स जहां पे लाइव परफॉर्मेंस है, डोंट गो टू ट्रैक, क्योंकि ट्रैक वाले आपको पागल बना रहे हैं। भाई आमतौर पे रैप्स वगैरह जो भी हम लोग देखते हैं सब ट्रैक पे आते हैं, लाइक हर्ड मेनी ऑफ पंजाबी सिंगर्स तो जो ट्रैक पे आते हैं, बट गुरु सेड दिस कि नहीं, आप लोग लाइव म्यूजिक को ज्यादा पसंद करो, लाइव को सुनने आओ, वो सारी चीजें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं somehow somewhere आर्टिस्ट की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एल्बम अपने गाने को हिट कराना नहीं है, बल्कि एक एजेंडा है कि सुनने वाले के माइंडसेट को भी भाई आपको सेट करना, मतलब इट इज लाइक खाना बनाना भी आपको और परोसना भी आपको है, और वो खाना खा के फील कैसा करे, एक पूरा मूवमेंट है सर ये वो चीज। और खाने के बाद में तुरंत खाने की भी बात आ रही है, एंड मधुरमा इज नोन फॉर इवनिंग स्नैक्स में जो गोलगप्पे नहीं होते दही चटनी वाले, खाने का मन है, मंगवाया जाए? चलो जरूर। वो तो AI से भी नहीं बना है, वो AI से नहीं बना है AI से मधुरमा का बिजनेस खतरे में नहीं है। हाँ मुझे लगता है लड़कियों के ऊपर इल्जाम लगता है कि उनको बताशे बहुत पसंद है। हम जो लड़के हैं ना भाई, हम लोग भी चाट पकौड़ियों के ठेले पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आज के जमाने में। लो ना उठा के खाते रहो। लखनऊ खाएंगे नहीं करेंगे क्या आप? खाना तो बहुत जरूरी है भैया। मैं तो लखनऊ की कुजीन के लिए लड़ जाता हूँ, बहुत लड़ना है ना, चाहे किसी भी शहर का आदमी में लड़ जाऊंगा भाई। मतलब अगर और खासतौर से जब चाट बताशों की बात हो तो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। और लिटरली बता रहे हैं, सॉरी जितने भी लोग कोलकाता गए, कोलकाता वाले पुचका कह करके जैसे, बट मुझे लगता है पुचका इज वेरी पिचका। मुझे बिल्कुल मजा नहीं, मतलब मुझे लखनऊ
एक तो हम लोग को ना मटर के ही साथ खाने की आदत है, आलू नहीं अच्छा लगता, एक बूंद आलू नहीं खा सकते। एक कम्युनिटी मतलब हमारी ऐसी है जो सिर्फ उसको मटर पे ही जिंदा रहना होता है। बिल्कुल। जैसे तुम अगर बिहार साइड जाओगे या इनफैक्ट लखनऊ, ये ब्रजमंडल, आगरा, दिल्ली की साइड में भी जाओगे तो वो एक आलू और चना शायद भर के देते हैं ना उसमें। चाट इज वेरी पर्सनल टू दैट सिटी। लाइक व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? अगर आप आगरा जाएं हाँ, तो वहां पे थोड़ा चेंज हो जाता है, शेप बदल जाएगा बताशे का, ठीक है। फिर अगर आप बिहार चले जाएं तो कुछ ऐड हो जाएगा, बनारस चले जाएंगे तो टमाटर, अरे टमाटर चाट हाँ, वो आ जाती है, वो अच्छी है। रांची या उधर साइड चले गए तो पुचका शुरू हो जाता कुछ है। का शुरू हो जाएगा। फिर आप अगर बॉम्बे चले गए तो बॉम्बे की चाट का मतलब ही कुछ और है। पानी पूरी तो मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया से है, बट उनका जो वो है रगड़ा पैटीज और ये हाँ, रगड़ा विज मटर ना। ये लखनऊ में पैदा होने की वजह से ना आपको थोड़ा सा मतलब एक हक तो नहीं कह सकते, एक वो मिल जाता है कि आप बाकी किसी भी शहर के खाने को जज कर दुनिया सकते ने हैं। मान लिया है तो वो बात खत्म। बट डोंट यू थिंक कि मतलब लखनऊ को हम लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज तक सीमित कर दिया है ग्लोबली शोकेस में। अभी चाहे वो यूनेस्को वगैरह का भी है तो हमारी चाट वगैरह सब उसमें, बास्केट चाट वगैरह सब आई है उसमें, बिल्कुल ठीक। बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि लखनऊ, जैसे सिंस आई एम अ वेजिटेरियन, और तो लाइक जैसे बाहर अगर जाओ या कोई आएगा तो कहे अरे आप तो बेकार ही लखनऊ में रहते हो। व्हाट डू लाइक, क्या पर्सपेक्टिव है कार्तिक और आदित्य इस पे? मुझे तो लगता है कि मतलब बहुत चीजें हैं दुनिया में आज भी सबसे अच्छा नाश्ता हाँ लखनऊ में ही खा सकते हैं। और क्या, सुबह सुबह वहाँ वो खस्ता वस्ता जो है, आलू, एक गिलास मट्ठा पी लिया, का वो पूरी, हाँ अरे इंदौरी पोहा एग्जैक्टली वो मतलब आप उसके अलावा आप कहीं और जा ही नहीं सकते। और वेज में भी वी हैव लाइक लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, जो मतलब मुझे लगता है कि अरे एक चीज मैं बताऊं, यहाँ के जो वेज कबाब पराठे जो यहाँ जगह जगह बनते हैं, हमने कहीं खाए नहीं, कहीं नहीं खाए कहीं पर नेत्रान का नाश्ता तो बहुत ही फेमस है। एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि व्हेन यू टॉक अबाउट ये पुराने लखनऊ का, तो हर गली का अपना एक स्वाद है। हर गली का मतलब आप भी पुराने लखनऊ से हैं या वो लस्सी वाले जो आपके दोस्त हैं, मतलब कि उतनी बढ़िया लस्सी इट इज ऑलवेज देयर। और लाइक इफ आई टॉक अबाउट वेयर वी आर सिटिंग मधुरमा, तो हमें ना इनकी जो बास्केट चाट एक है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले यहाँ पे कोई एक ट्रेंड सा चल गया है, ट्रेडिशन हो गया एक तरीके का, कि अगर आप लखनऊ आए, चाहे कोई भी आता है, तो वो यहाँ बास्केट चाट खाने के लिए जरूर आएगा। अभी थोड़े दिन पहले राजकुमार और इस तरीके के जो बॉलीवुड हॉलीवुड से भी आते रहते हैं, तो दे यूजुअली कम फॉर बास्केट चाट। खाइए बास्केट चाट, खाते हैं अभी खिलवाऊंगा, मंगवाऊंगा तो फिर हाँ एक ओके। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स जो म्यूजिक वाली बात अभी हम लोग कर रहे थे, षडज, पोएट्री और इन सारी चीजों की बात होती है। जैसे आप लोग, आई डोंट नो, मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम की, आप लोग की इंग्लिश मीडियम की रही है, तो इंग्लिश मीडियम में तो अलग ही पोएट्री होती है, शेक्सपियर एंड अपने जॉन्स एंड ऑल, ये सारे को सबने पढ़ा होता है। बट आप लोग जो गा रहे हो वो हिंदी कवियों गा रहे हो, आप कबीर को, हाँ इसका क्रेडिट जाता है जयपुरिया की। खास बात ये भी है कि उन्होंने हमें हिंदी भी पढ़ाई है, तो उस वजह से मेरा तो इंटरेस्ट चला गया है, क्योंकि आसानी से समझ में आती थी ना। अच्छा, जयपुरिया भी दो है? नहीं, सेठ एम आर जयपुरिया हमारे वक्त में एक ही था। ओके, हाँ। तो ये है ना कि अब हिंदी बेहतर समझ में आती है, क्योंकि घर में उसी में बात कर रहे हैं, आपसे उसी में बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में ये है कि पहले आपने अंग्रेजी में पढ़ा, फिर उसे हिंदी में सोचा, फिर उसको समझा। हिंदी में वो एक प्रोसेस बच गया ना, तो उसकी तरफ घूम गए, और जब स्कूल से निकले तो और पढ़ने लगे। हालांकि दुर्भाग्य है कि मतलब 10वीं के बाद 10वीं 11वीं 12वीं हिंदी कंपलसरी नहीं रहती। मैं तो चाहता हूँ कि कर दिया जाए। यूपी बोर्ड में तो है कि जब यूपी बोर्ड में है, यूपी में मेरे को तो लगता है कि जब आप फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हो, एग्जैक्टली फ्रेंच पढ़ा रहे हो, जर्मन पढ़ा रहे हो। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात एक बार कही थी इसी मुद्दे पे, कि आप फ्रेंच जर्मन ये पढ़ा रहे हो, आप तमिल उड़िया जो इंडिया की अपनी लैंग्वेजेस हैं, आपको वो भी तो पढ़ा सकते हो। लैंग्वेजेस पे अभी थोड़े दिनों पहले बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी थी। और अगर मैं बात करूं अपने स्टेट की, उत्तर प्रदेश की, या नॉर्थ की बात करूं, बिहार की, राजस्थान की, सिंस वी हैव अ हिंदी लेगेसी, और हमारा जो क्षेत्र है इसको तो हिंदी पट्टी बोला जाता है।
अब हिंदी पट्टी में जो हिंदी की उपभाषाएं हैं जैसे ब्रज बुंदेली, अपनी काशी का, अगर आप बनारस साइड चले जाओगे बघेली, भोजपुरी, अवधी, तो ये जो भाषाएं हैं सिंस लाइक जैसे मैं चाहता हूं कि भविष्य में जो मेरी आने वाली जनरेशन हो उसको अवधी पता हो, क्योंकि हम अवध को बिलोंग करते हैं। ऑल्दो हम राजस्थानी ब्राह्मण, तो हमारे यहाँ मारवाड़ी राजस्थानी हमें आती है, बट जहां रह रहे हैं इतनी पीढ़ियां गुजर गई, वहां की भाषा तो हमारी भाषा है। अवधी को लेकर के समटाइम्स, क्योंकि अवधी में मानस जी लिखी है तुलसी बाबा ने, ठीक, भोजपुरी में भिखारी ठाकुर जैसे लोग हैं, लेकिन क्यों आपको क्या ऐसा लगता है कि डोंट यू थिंक कि अवधी बोलने में एक आवत है जावत है, बोलने में लोग शर्माते हैं? ना भैया, हम तो बोला थी। हाँ, हम बोला था कब कब, हमारे तो घर के भाषा होता, हम तो बोल। जब वो गाना आया कौन दिशा में लेके चला रे बटोइया, वो गाना इंस्टाग्राम पे जब दोबारा ट्रेंड हुआ तो लोगों ने गाया, बट नदिया का पार का इतना पुराना गाना था, या लिपस्टिक लागे लगा, इसी से भोजपुरी को सीमित कर दिया गया, भिखारी ठाकुर अंडर हो गए। क्या कहना है इस पे? देखिए प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मुझे मतलब ऑफिशियली तो पता नहीं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि भोजपुरी में भी काफी अच्छा लिटरेचर अवेलेबल होगा। अमेजिंग लिटरेचर है। भिखारी ठाकुर जी या शारदा सिन्हा जी के जो गाने रहे हैं, जिनको फोक क्वीन कहा जाता है। अरे मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ। एक कल्पना पटवारी है भोजपुरी सिंगर, आपको मालूम है, उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है भोजपुरी ब्लूज। सोचो वो असली है। हाँ, उसमें ब्लूज म्यूजिक है, मतलब और बहुत ही मतलब अजीबो गरीब किस्म की कॉर्ड्स वगैरह, तुम भाई गिटार बजाते हैं जो लोग वो समझ रहे होंगे ये बात। इतना अच्छा अरेंजमेंट, और उसमें भोजपुरी लिरिक्स में वो गाना चल रहा है, बट वो नहीं हुआ उतना पॉपुलर, मेरे तक पहुंच गया। राह बाटे कठिन नाम है उस गाने का। क्या बढ़िया काम वो उन्होंने शुरू किया है। और जबकि शी इज असमी, हाँ शी इज एक्चुअली, मतलब अच्छा मैंने एक चीज और भी इधर देखी कि यूपी बहुत बड़े कलाकारों का, नौशाद साहब हमारे लखनऊ से रहे, जावेद अख्तर की नस्ल जो है वो यूपी से निकल करके जाती है, ठीक है, और ना जाने कितने अमेजिंग लोग, कवि, हम पुरानी बातें करें चाहे अभी की बात करें, क्योंकि सूर तुलसी नहीं हुए जब तक उनके में उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। मीरा भाई भी वृंदावन गलियों गलियों ढोलती हैं, जो कहती हैं सखीरी मोहे लागे वृंदावन निको, ठीक है। लेकिन जो दूसरे स्टेट्स की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट असम, हमें लगता है हमारे यहाँ से बहुत ही क्षेत्र वाइज भी और चीजों अपॉर्चुनिटीज वाइज भी काफी कम है अगर हम देखें, बट सी जब जुबिन गर्ग का हुआ, वो गए इस दुनिया से, उन्होंने उस दिन पूरा हॉलीडे सेलिब्रेट, उनके लिए कितना बड़ा सितारा गया था, आप समझिए, सोचिए हम तक ये है। व्हाट आर वी मिसिंग हियर इन यूपी प्लीज? आई थिंक जो इतना मैंने रियलाइज किया है कि हमने लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट्स, जो हमारी लोकल आर्ट्स में, इन यूपी के लोगों ने अपनी आइडेंटिटी से अलग कर दिया, क्योंकि हम कुछ और बनना चाहते थे, हम कोई और आइडेंटिटी अपनाना चाहते। क्यों है ये आइडेंटिटी क्राइसिस? मुझे पता नहीं, ये तो नहीं पता भैया, ये तो नहीं पता, लेकिन जहां तक हमें समझ में आया कि पीपल डोंट वांट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड, या दे, क्योंकि बाहरी कोई चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इसमें गलती ये भी हो सकती है कि हम लोगों ने अपनी चीजों को बहुत ही अनअट्रैक्टिव बना दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से षड्ज जो है, जो हम यहाँ के पोएट्स करना चाहते हैं, क्यों हम भी लिख सकते हैं प्यार के गाने, हम भी ट्रेंडी चीजों पे गाने लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब वो स्किल सेट तो ही हमारे पास। लेकिन मेरे ख्याल से जो पॉइंट है कि भाई अपनी आइडेंटिटी को वापस जानो, ठीक है, जाके पढ़ो इन लोगों को कि भाई ये यहीं के थे, ठीक है। जैसे दुष्यंत कुमार जैसा पोएट, ठीक है, एक पोएट इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ऐसी पोएट्री लिखता है इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, जो मुझे एम्पावर करती है, इस बैंड में सबको एम्पावर करती है सुन के। एग्री, ठीक है। अगर इतना मोटिवेशन अगर इसी अलाप क्रिश्चियन कॉलेज से पास आउट हुए, ठीक है, इसका एल्मा मैटर है, ठीक है, ये भी क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ा हुआ है, सेम, ये आप भी क्रिश्चियन कॉलेज, दुष्यंत भी क्रिश्चियन कॉलेज के पढ़े हुए, ठीक है, वो इलाहाबाद चले जाते हैं, कितना अमीर लोग होते हैं क्रिश्चियन कॉलेज वाले, हमारे पास कितना बड़ा ग्राउंड होता है, सब चीज होती है हमारे पास। हाँ, वो इलाहाबाद चले जाते हैं, इलाहाबाद से ऐसी पोएट्री लिखते हैं, मतलब इतनी फायरी पोएट्री, ठीक है, जो आज के बच्चे रिलेट कर पा रहे हैं। भले ही इमरजेंसी तो नहीं है ना इस समय, लेकिन वो रेबेलियस थॉट्स तो है, you can still live through that time by reading it। वही है ना, हम सबने इमरजेंसी देखी नहीं, पर वो जिस तरह बयां कर रहे हैं, जैसे चरागा में इस बात हो रही है कि कहाँ तो तहता चरागा हर एक घर के लिए, ठीक है, और एक चराग मैसर नहीं है इस पूरे शहर के लिए। क्या बात
क्या बात है। तो जब वैसी बात कोई पोएट करता है तो फिर तो अब मुझे लगता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस चीज पर। और अगर दुष्यंत साहब की बात हो भी रही है तो मैं चाहूंगा, अभी षडज मेरे साथ में है तो खाना तो चल रहा है, गाना भी चलना चाहिए। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। जो रुक गया था कहीं पर, क्या बात है। फिर साथ चलने लगा है। जो रुक गया था कहीं पर, अब साथ चलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। कमाल, सुपर। तरुणाई 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 तरुणाई, हम सब के जीवन की पहली अंगड़ाई। तरुणाई तरुणाई तरुणाई, हम सब के जीवन की पहली अंगड़ाई। तरुणाई 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 तरुणाई, खुशियों का एक इंद्रधनुष निकला है आज क्षितिज पर। खुशियों का एक इंद्रधनुष निकला है आज क्षितिज पर। चारों ओर हवा फैलाए खुशबू को जा जाकर। हर्षाई 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 हर्षाई, अंबर झूमे और धरती हर्षाई। तरुणाई 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 तरुणाई। बिल्कुल खूबसूरत आपने तो गाया ही गाया। और आप सोचिए, कभी कभी कहते हैं ना, नाम का बड़ा फर्क पड़ता है इंसान के व्यक्तित्व पर। निर्मल दर्शन जैसा ये नाम, उतने ही निर्मल उनके दर्शन भी थे और वो व्यक्ति भी थे। क्या और ये वो रहे हैं जो मतलब ये दर्शन हमेशा रहेंगे, ये कभी भी नहीं होंगे। अपने आप में एक अलग फिलॉसफी, अलग दर्शन। पहले दिल को जलाया गया और फिर मुस्कुराया। मुझको पहले सजा दी गई, फिर अदालत में लाया गया। क्या क्या चीजें कह रखी हैं, क्या कह दिया बेहतरीन। तो मुझे लगता है तरुणाई के बाद में ये तो एक गाना था अभी खाना, इसका नाम अगर रिलीज होता तो इट विल बी लाइक चटुराई। इतना चटोरपन, बास्केट चाट इज हियर। भैया हम खत्म हो गए हैं। क्यों? अरे भैया बहुत अभी तो शुरू हुआ है। देखो 2025 का जो एंड है ना, वो धाकड़ करना है। मान रहे हैं खा पी करके। मेहमान नवाजी हमारे तहजीब का हिस्सा है, लेकिन
मेहमान अगर कालीन बन जाए, नहीं, बट देखो ये इट इज नॉट मेहमान नवाजी। तुम कोई घर के दामाद नहीं, लड़के हो हाँ, लखनऊ ठीक के, है, ठीक है, तो हाँ। तुम्हें बेहतरीन खाना पड़ेगा। है इतना और यहाँ के लड़के जो कहते नहीं, एक तरीके से हमारे बोला नहीं था कि भैया हमारे यहाँ के जो लड़के हैं वो ऐसे जानदार शानदार मजबूत होने चाहिए हाँ, कि बड़ी बड़ी मंचे तोड़ डाले जाकर के 26 में। ठीक है, एक सवाल हाँ पूछो। खाली है लेकिन। बास्केट चार्ट को लेके आपको लगता नहीं एक फूड कंपटीशन होना चाहिए कैसा कंपटीशन? कि अगर जो इसे 15 मिनट के अंदर खत्म कर ले उसके लिए फ्री है? उसके लिए फ्री है? यार कर देंगे, दिस इज नॉट वेरी नहीं तो ट्राई करके देखो। मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पता है जो लोग जो होते हैं इस तरह कॉम्पिटिशन वाले, they can eat it very पॉडकास्ट हाँ, अगर खाया ना जाए तो वो मुझे ऐसा लगता है। और प्लस मधुरमा ना इतना सारी इसमें खाओगे ना, उसमें यू विल फाइंड ड्राई फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, हाँ। इतना सारा उसमें आएगा कि वो इट विल बी अ प्लेटर। शुरुआत करो, नोश फरमाइए। पॉडकास्ट में बचे मुश्किल से 20 मिनट 15 मिनट तुम ये खाओगे बेटा। ये तो सही हो गया। नहीं बट प्लीज हैव। और इसमें जो दही बड़ा डालते हैं ना, ये तो मेरा फेवरेट है। कह रहा है इसको खाने की कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो मतलब ये तो अपने में ही एक जो भी लखनऊ के मेरे दोस्त ये देख रहे हैं, ये बिजनेस आइडिया दे दिया इन्होंने आपको। मैं समझना चाह रहा हूँ कि हाँ, जो सिखा ले, मतलब बास्केट चाट कैसे खाई जाती है, इसकी कोचिंग आप शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा बिजनेस। टेल मी वन थिंग, बताइए भैया। कि जब बात जैसे कविताओं की होती है, हाँ बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग। हाँ। आज के समय में व्हाट डू यू थिंक कि कविताएं विलुप्त हो गई हैं या कविताएं आज भी लोग पढ़ रहे हैं? और कहीं ना कहीं ये एक रिवोल्यूशन है कि जैसे भक्ति भाव लोगों को लगता था बीच में चला गया है, बट सिंस आई ओन अ बैंड व्हिच इज डिवोशनल, और मुझे लगता है डिवोशनल म्यूजिक का एक अलग बूम आ गया है। भैया कविताएं विलुप्त नहीं हो सकती, रिटन डॉक्यूमेंट है, विलुप्त नहीं हो सकता, उसके पढ़ने चाहने वाले हमेशा रहेंगे। हाँ, उसका जो प्रोजेक्शन है कि कहाँ तक वो जा रही है वो जरूर कम हुआ है, रीडेबिलिटी कम हुई है। इंसान का अटेंशन स्पैन सिमट के 3 सेकंड का रह गया है ऑन एन एवरेज, तो रीडेबिलिटी उस वजह से कम हुई है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चे, अगर वो उसको सही तरीके से और अच्छे तरीके से प्रोपोगेट करें, जो कि हमारी भी कोशिश है, बिल्कुल, तो ये वापस से, जैसे आपने अभी भक्ति वाली बात की, जो रेवोल्यूशन आया, ये रेवोल्यूशन वापस आ सकता है। मेरा एक बहुत बढ़िया टेक है इस पे, प्लीज। मुझे लगता है कि जिस चीज को हम लोग मान रहे हैं कि भाई ये तबाही हो रही है, आर्ट खराब हो रही है, डिग्रेड हो रहा है, मेरे ख्याल से ना भैया ये डिग्रेड होने देना एक हद तक जरूरी है। पूछे क्यों? फिर जो बनेगा। नहीं, इंसान और जानवर में एक बड़ा छोटा सा फर्क है, और इंसान और एआई में भी। इंसान की फितरत है मतलब तलाश करना। जब ये चीजें डाउनग्रेड होते इस लेवल तक पहुंच जाएंगी ना कि किसी चीज का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, सही बात है, इंसान फिर सेंस ढूंढने निकलेगा। इंसान की फितरत है ये बायोलॉजी है। आप मतलब तलाश करोगे तो जिस चीज का भी ऐसे नीचे जाएगी ना, एक पॉइंट आएगा जहां से वापस राइज होना शुरू होगी। इस चीज पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। इंसान की फितरत है मतलब तलाश करना, वो मतलब तलाश करेगा। तो प्रोपेगेट की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, अभी विलुप्त नहीं हुई है। हमारे यहाँ इनफैक्ट कैमरा टीम में भी जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी किसी ने कोई कविता नहीं पढ़ी होगी या किसी को शायरी या कविता में इंटरेस्ट नहीं होगा। आप बाहर भी जाएंगे, नहीं इनफैक्ट हमारे यहाँ तो जो एजुकेशन भी अगर तुम देखोगे उसमें तो बच्चे को शुरुआती मछली जल की रानी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इसी से कराता है क्योंकि वो इजी टू लर्न है। विलुप्त नहीं हुई है। लोगों की एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ अटेंशन स्पैन कम हो गया है। ये वापस से बढ़ने लगेगा, हम वापस से एक स्वर्णिम दौर की तरफ बढ़ जाएंगे। और कुछ चीजों में तो ये भी कि डायल्यूशन ऑफ आर्ट भी है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है कि जैसे जो हमसे पहले म्यूजिक बना, अगर हम नए आर्टिस्ट हैं तो हमारा एम होना चाहिए और उससे अच्छा म्यूजिक बनाए। ठीक है, मुझे लगता है कि फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन कि हमें ज्यादा ऑडियंस मिल जाए, ठीक है, हमें ज्यादा लोग मिल जाएं, तो हम चीजों को और आसान कर देंगे। जब आप चीजों को आसान करते चले जाते हैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है कि वो काफी मीडियोकर हो जाता है। हाँ, अभी आपने निर्मल दत्ता की बात की। दत्ता ने हमें एक कहानी बताई थी, आपको मालूम होगा उनका कोई भी गजल का मजमा, कोई किताब
कविता की नहीं छपी। सही बात है। क्यों नहीं छपी? उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है। दादा ने बताया था मुझे ये बात। उन्होंने बताया भैया कि जब मैं मैन्युस्क्रिप्ट लेके एक पब्लिशर के पास पहुंचा, उसने मुझसे एक सवाल किया। सवाल क्या किया कि अगर तुम्हारी किताब नहीं छपती है तो तुम्हारी आर्ट फॉर्म का यानी कविता का या शायरी का क्या नुकसान है? हाँ, फिर जिसपे निर्मल दत्ता कुछ वक्त को तो निरुत्तर हो गए और फिर कहा कि भाई यही नुकसान है कि लोग इसे नहीं पढ़ पाएंगे। पब्लिशर ने कहा कि जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि अगर ये नहीं छपा तो आर्ट का, इस आर्ट फॉर्म का नुकसान है, तब किताब छपवाने के लिए लेके आना। एग्जैक्टली। और इस टाइप के लोग म्यूजिक में भी पहले थे, जो प्रोड्यूसर्स थे। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आया भैया कि ये समय कब आ गया भाई जहां ऊपर हायरार्की में ऊपर बैठे हुए कुछ लोग जिनका म्यूजिक से कोई लेना देना भी नहीं है, वो ये बैठ के ये डिसाइड कैसे करने लगे कि जनता के बीच क्या चलेगा। हाँ। और उनको क्या पसंद आएगा। वहीं इफ यू लुक एट द वेस्ट, बहुत सारी बहुत कमाल की चीजें वहां पे। पहली चीज तो म्यूजिक इंडस्ट्री वहां अलग है, फिल्म इंडस्ट्री अलग है। यहाँ आप बैठ के कभी गाना गाइए किसी के सामने, वो आपसे ये नहीं पूछेगा गाना कौन सा होगा, कौन सी पिक्चर का है। सही बात है ना। आपने एक पूरी आर्ट फॉर्म को दूसरी आर्ट फॉर्म के अधीन कैसे कर दिया, यहाँ ये गलती हुई। दूसरी चीज, वहां पे मैंने ये चीज देखी है कि पुट इट आउट, सी इफ इट वर्क्स। वहां इस चीज पे हमेशा काम हुआ कि निकाल दो गाना, देखते हैं क्या होता है, चला चला नहीं चला नहीं चला। वहां ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। एक आदमी सर पे नहीं बैठा है कि यही बनाओ, यही गाओ तो यही चलेगा। मतलब मार्केटिंग वाले आर्टिस्ट को बता रहे हैं कि तुम्हें मार्केटिंग वर्दी काम करना है। यही मेरा मतलब एक रहा है हमेशा से। और मुझे लगता है एज अ रेडियो आर्टिस्ट ये मेरी फाइट रही है हमेशा मेरे बॉसेस से, या क्योंकि हम लोग को आमतौर पे बॉसेस वो मिलते थे जो एयर पे नहीं जाते थे। हाँ, वो हमें बताते थे कि नहीं ऐसे बोलना है, एयर पे क्या करना है। हाँ, एयर पे क्या करना है। तो हमें लगता था कि वो लड़की जो ऐसे लेकर के डंडा चल रही है रस्सी पे, वो शायद ज्यादा अच्छे से बैलेंस जानती है, ना कि वो नीचे बैठा हुआ एक व्यक्ति जो पैसे कलेक्ट कर रहा है सबसे। बिल्कुल। वो कि भाई ऐसे चलना है वैसे चलना है। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, जहां पे क्या होता है ना कि आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं कुछ मैनेजर या मैनेजमेंट वाले लोग जो है ना, वो कहते नहीं ये करो, वो नहीं वो करो। मार्केटिंग वाले, मार्केटिंग ये, और ये भैया ड्रॉबैक नहीं है, ये गलती हुई है। दिस इज अ मिस्टेक जिसे अब सुधार लेना चाहिए। एक आर्ट फॉर्म को एक आर्ट फॉर्म के अधीन नहीं रखना चाहिए। और मार्केटिंग वाले लोग जो, मतलब मैं तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा हूं, तुम ये डिसाइड करो कि तुम इसे कैसे बेचोगे। एग्जैक्टली। है ना। मैं आम की पेटी जो है, वो हमको ये बताए कि आप ऐसा बनाओ कि उसको हम आसानी से बेच सकें। तो डू यू थिंक लाइक एक आर्टिस्ट जो है उसको एक अच्छा आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेचना भी आना चाहिए। हाँ, खुद को। हाँ है कितना, क्योंकि क्या है ना, कितना दखल। अभी थोड़े दिनों पहले आई वॉज सिटिंग विद अनिल जी, एंड अनिल जी ने एक बड़ी प्यारी बात बोली। मैंने अनिल जी से पूछा कि भाई बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं मार्केट में, एक फिल्म को बनाने में लेके कुछ को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। ये कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि आर्टिस्ट तो सारे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि भाई लीड शाहरुख सलमान या एक जो एक तबके पे जा चुके, बट अगर मैं पैरेलल लीड की बात करूं या सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप की बात करूं, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किसको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा? तो यू नो व्हाट ही आंसर्ड, ही सेड वो जिसको अपनी कीमत पता होती है। ही सेड कि अगर आपको लगता है कि आप 500 रुपए वाले आर्टिस्ट हो, तो प्रोड्यूसर को भी क्या ले भैया 500 वाला है तो कोई उसको वैनिटी थोड़ी ना 5000 की खरीद करके उस पे बैठा लेगा पर डे वाली पे। ठीक है, तो अगर आपको छोड़ना आता है, पकड़ना तो सबको है, छोड़ना क्या क्या है? बड़े कलाकार की निशानी है सर, no. बड़े कलाकार की निशानी है कम शब्दों में बड़ी बात समझा ले जाता है। अनिल जी बहुत सीनियर कलाकार है, निशानी है, सबूत है इस बात का। तो बहुत अच्छी बात है। और ये मतलब मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट हम सबको ये चीज पता होनी चाहिए, हाउ टू सेल, हाउ टू डू। बहुत सारे जैसे हमें पता है अगर हम मधुरिमा आते हैं तो हमें टेस्ट मिलता है, अगर हम लखनऊ आते हैं तो हमें एक नज़ाकत मिलती है, एक तमीज़ मिलती है, एक हॉस्पिटैलिटी मिलती है। अगर हम षडज के पास जाते हैं तो अगर कोई जिसने अभी तक षडज को नहीं सुना है और आप सुनेगा जा करके, आपके नए एल्बम को सुनेगा, उसको क्या मिलेगा आपसे? व्हाट वन थिंग जो कलेक्टिवली आप तीनों को लगता है कि ये एक चीज हम देते हैं?
और हमारी कोई और अन्य शाखा नहीं? रवायत में लिपटा हुआ नयापन। एक्सप्लेन। जो चीजें हम कंपोज कर रहे हैं वो बहुत वक्त पहले लिखी जा चुकी हैं लेकिन अभी तक रेलेवेंट है। जिस तरह हम कंपोज कर रहे हैं वो तरीका नहीं है जिस तरह से अभी तक रवायत उसे कंपोज करती चली आ रही है। गज़ल के गाने के जो तौर तरीके हैं हम वो तौर तरीके इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे अपने तरीके हैं। ये नयापन है। जो लिरिकल कंटेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रवायत है। मुझे ये लगता है कि ये ब्लेंड बहुत ज़रूरी है। ना नयापन इग्नोर किया जाना चाहिए ना रवायत, ये कोएग्जिस्ट करनी चाहिए। तो नएपन की बात करी है और मुझे लगता है कि आपकी जो नई और ये जो एक एल्बम आई है आपकी, हाँ, इसका कुछ तो हमें सुनाई देना चाहिए सो दैट आफ्टर दैट वी कैन शो दैट आर्ट वर्क जो आपने बनाया है और हम उसके बारे में भी लोगों से बिल्कुल। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, और इसी के साथ ये भी बता दूं मैं कि कब आ रही है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। 5 दिसंबर सारे मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे ये एल्बम आप लोगों के हवाले होगी। 5 दिसंबर को हम ये एल्बम रिलीज कर देंगे और बस ये पॉडकास्ट जब आ चुका होगा तो 5 दिसंबर निकल चुकी होगी। ओ, मेरे दिमाग से बात निकल गई। कोई बात नहीं। चलो अभी तो 5 जनवरी को जो है दोस्तों। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक लाइक कि क्या म्यूजिक में मोनोपोली होती है कि जैसे एक होता है ना कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वही शुरू होती है। सिंस तुम लोग अभी जो एक षडज हमारे लखनऊ का इतना सुंदर सा बैंड लेकर के आया है, बट बाहर इतने बैंड्स, इतना कंपटीशन, चीजें, सब कुछ है, ऐसे में एक पहला एल्बम लेकर के आओ। लेकिन व्हेन यू गो टू, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, टिकट कितनी बेच दोगे, और व्हेन ऑर्गेनाइजर आस्क्स कि टिकट कितनी, उसको तुम्हारे टैलेंट से नहीं फर्क पड़ रहा है कि तुम देशी घी की चीज लेके जा रहे हो, लेकिन वो खुश है कि अगर पाम ऑयल से ही बढ़िया बिक रहा है तो पाम ऑयल ही बेचो। क्या है देशी घी, ये वो उनको पैसे से मतलब है। बिल्कुल। किसी के कान में क्या जा रहा हो, कौन सा आर्टिस्ट किस मंच से प्रमोट हो रहा है, उससे इससे भी मतलब नहीं है। हो ही रहा है, चारों तरफ यही हो रहा है। तो लाइक मोनोपोली होती है म्यूजिक इंडस्ट्री, बैंड्स में है, पर इसको मोनोपोली नहीं कह सकते। मैं मानता हूँ कि फेस्टिवल की अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी इतनी होनी चाहिए। हाँ, कि आर्टिस्ट चाहे किस भी स्टैचर का हो, अगर वो अच्छा है तो उसको ऑडियंस मिले और उसको प्लेटफॉर्म मिले। मतलब मोनोपोली तो ये हुई ना, ऐसा नहीं होता तो एक इंसान सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। हाँ, एक अगर मेरे ख्याल से वो- इंडिपेंडेंट हाँ, बैंड सीन में ऐसा नहीं। मोनोपोली नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, बॉलीवुड में काफी है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमको सोचा है कभी कुछ दोगे बॉलीवुड वगैरह के लिए? जैसे दुष्यंत कुमार के गाने हमने सुना था, किसमें सुना था दैट हमने दिया दुष्यंत कुमार जी का मसान में, ठीक है। डू यू थिंक लाइक कभी भविष्य में गया ऐसा कुछ? कोई ऐसा फिल्म डायरेक्टर है जिसकी फिल्म्स में तुम्हें लगता है कि यार मेरी पोएट्री जो है ना ये इसकी फिल्म है? जैसे फॉर मी व्हाट आई थिंक अबाउट षडज इस, मुझे ऐसा लगता है विशाल भारद्वाज की जो फिल्म्स होती है ना उसमें तुम्हारा, देखिए मेरा ये है कि मैं फिल्म के लिए गाना तो नहीं बनाऊंगा, तुम्हें उठाना है तुम्हारे एग्जिस्टिंग कैटलॉग से गाना ले लो। हाँ, आपके लिए हम कंपोज नहीं करेंगे, कंपोज हम रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन मेक इट सिनेमैटिक। मतलब इसके कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आपने हमें बता दिया कि अगर जैसे फिल्म में होता है कि ये सीन है, ऐसा ऐसा इसका ये है, इसके हिसाब से गाना बनाना है, हम कर देंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, वहां वील स्टेप बैक। जहां आप ये बताने लगोगे कि हमें हमारा काम कैसे करना है। हमारे पास आए हैं षडज की वजह से, तो फिर षडज को वो काम करने दीजिए। तो बताओ ना कोई ऐसा डायरेक्टर जो आज के समय में तुम्हें लगता हो कि क्या पता भाई ये देख करके वहां तक पहुंच जाए। अनुभव सिन्हा साहब, बड़ा मन है उनके साथ काम करने का। हाँ, अभी हमारे पॉडकास्ट पे आए भी थे। हाँ, देखा मैंने, देखा, और अभी काफी मतलब वो काम भी कर रहे हैं। इनफैक्ट सो आई विल शेयर, इनफैक्ट ये एल्बम, ये कट पहुंचा दूंगा। अनुभव जी के जो मैनेजर साहब है उनसे हमारी एक अच्छी बातचीत है। बनारस बीट को इनफैक्ट मैं मेल करने की भी सोच रहा था। हाँ, हमारे एल्बम के बारे में। तो अनुभव सिन्हा साहब हैं, ऑब्वियसली अनुराग कश्यप, तो क्योंकि व्हाई नॉट भाई, इंडियन ओशन, ब्लैक फ्राइडे है ना। तो अच्छा, एज अ बैंड किस बैंड से इंस्पायर हो, या मतलब किसी बैंड को बहुत पसंद करते हो? क्योंकि मेरे ना थोड़े से तीखे वीके क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर यहाँ से लिखना चालू करेंगे
तो वहां एक मेज और लगानी पड़ेगी। अच्छा, इतने इंस्पिरेशन है हम तीनों के मिला। फिर भी कोई टॉप 2 अगर इंडियन मैं बोलूं, इंडियन बैंड्स, हाँ, आपको लगे कि यार ये तो मेरे हम्म, इंडियन ओशन, परवाज़ और इंडियन ओशन सुना है मैंने। आप बताएं। पहले निकी बता दे। इंडियन ओशन और यूफोरिया। आई गेस यूफोरिया इज कमिंग टू लखनऊ आल्सो, ऐसे सुन रहे हैं ना? यस कुछ है। और मेरे लिए इंडियन ओशन, परवाज़। व्हाई इंडियन ओशन इज कॉमन? आई थिंक साउंड है, और इंडियन ओशन भी उन्होंने जो भी काम किया अपने टर्म्स पे ही किया है। डोंट यू थिंक कि हम 90s किड्स हैं ना हम लोग सारे मेजरली, हाँ। तो 90s किड्स के लिए ये क्योंकि यूफोरिया एंड जो इंडियन ओशन बैंड है इसको हम लोगों ने सुना भी बहुत ज्यादा है इंडिपेंडेंट उस पे। उन्होंने आज तक मेरे ख्याल से अपने टर्म्स से या अपने बिलीफ से बाहर जाके काम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया ना उन्होंने, जो भी हाँ किया है अपने ही whatever they believe in उस पे ही अचीव। आप देखिए कैटलॉग भी कोई इंडियन ओशन का बहुत विशाल कैटलॉग नहीं है उनके, मतलब है मतलब गुड कैटलॉग, बट जो साउंड है थ्रू आउट वो कांस्टेंट रही है, अनकन्वेंशनल रही है। गाने एक्चुअली वो खुद भी ये बात मानते हैं कि भाई हम गाने स्लो रेट से निकालते हैं, कम, बट जो भी काम वो करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 91 से अभी तक, they have inspired generations of musicians and bands across कोई India. गाना होगा जो 3 मिनट के नीचे जिस समय रेडियो एडिट्स कट रहे थे गानों के, उन्होंने अपनी टर्म्स पे करी चीजें। आपको एक बहुत बढ़िया बात और बताता हूँ, इंडिया की फर्स्ट लाइव रिकॉर्डेड एल्बम इंडियन ओशन की है। विच सॉन्ग? लाइक पूरी एल्बम लाइव शो, कौन सी एल्बम? लाइव एल्बम है इंडियन ओशन की, डेजर्ट ट्रेन। ओके, वो पूरा लाइव से निकाला गया है? यस, डेजर्ट ट्रेन इज लाइव। ओह ग्रेट, मतलब वो शो है, परफॉर्मेंस है बेसिकली, इट इज अ लाइव एल्बम। सो और एक मतलब अभी आज के समय में क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा फायदा अगर देखें आर्टिस्ट को, वो ये मिला है कि अब आपको किसी भी आइडल या सारेगामा या किसी रियलिटी शो में जाके खुद को ट्रॉफी उठाने तक प्रूफ नहीं करना है कि तभी आप पे फेम का एक टाइटल लगेगा, देन यू विल बिकम अ स्टार और आपका शो बिकेगा, चीजें करेगा। आपकी अगर एक रील वायरल है, आई स्टिल रिमेम्बर दैट सॉन्ग तेरी चांद बालियां, आदित्य शर्मा आई गेस ना, ठीक है। इस तरीके के 2-4 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका एक कुछ वायरल हुआ। वी वर टॉकिंग अबाउट रागीर, जो हम सबके कॉमन जान पहचान के व्यक्ति हैं, मित्र हैं। तो रागीर, तो अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की, आपको लगता है कोई ऐसा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो आप लोग का फेवरेट है? मतलब इन टर्म ऑफ स्टोरी किस सेंस में? नहीं, म्यूजिक में मतलब ऑफ कोर्स जिसके गाने बहुत आपको, जैसे फॉर मी रागीर इज द पर्सन, लाइक मुझे लगता है रागीर एक तो अपना भाई भी है और दूसरा आर्टिस्ट भी बहुत कमाल है रागीर। अगर मैं मतलब कॉम्पोजिशन लेवल पे बात करूं तो मेरे ख्याल से मेरा फेवरेट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, एक सोलो आर्टिस्ट मेरा समर मेहदी। कमाल। रागीर का जो अप्रिसिएशन का पॉइंट होना चाहिए कि रागीर वायरल है इसलिए सक्सेसफुल है, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रागीर ने इस पूरे देश में घूमा है, ठीक है, शुद्ध देशी घी से निर्मित, हर जगह जाके अपने दोस्त बनाए हैं, उन्होंने अपने लिए पूरा एक सिस्टम बनाया है, इसलिए वो वायरल भी है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। तो वो रागीर की स्टोरी वो है, मन के बैरियर तोड़े उन्होंने। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि रागीर की जर्नी को अगर हम सब देखें ना, तो जो हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग फिल्म्स में रॉक स्टार देखे हैं, लेकिन रागीर इज अ पर्सन जिसने किया है। हाँ। जो सच्ची में किसी कहानी का एक पात्र नहीं है, वो चलती फिरती एक कहानी है। आई वाज सेइंग कि हमारे स्टूडियो के नीचे कैसे वो हमारा उनका पहला एनकाउंटर था, आप बता रहे थे आपके मित्र के घर वो किस तरीके से उस दौरान रहे और एक रागीर बन गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स थोड़ा सा चलो कंट्रोवर्सी डालते हैं पॉडकास्ट में। अंडररेटेड आर्टिस्ट क्या लगता है आपको कि, सॉरी, ओवररेटेड आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, कौन है हमारे आज के समय में? नाम लेना ठीक रहेगा? अरे बिल्कुल नाम लो भाई, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, तुम लोग सोचो कैसा रहेगा नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से अभी करंट सिनेरियो में अनुव जैन ओवररेटेड हैं। बहुत सारे लोग तुम्हें ट्रोल करने वाले हैं। कर दो मुझे ट्रोल, मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा। तो क्यों ओवररेटेड अनुव जैन? सर मैं अगर आपको ऐसे, हम यहाँ हमारे सामने पानी रखा हुआ है, ठीक है, हर घर में है, एकदम बेसिक है। अनुव जैन भी देख रहा है, बिल्कुल बेसिक, देख लो भाई।
बहुत बेसिक है, मतलब बहुत बेसिक है। ये बोलो तो नहीं देखेगा, देख लेगा। ठीक है, मतलब लोगों को नई जनरेशन को, जेनजीज को पसंद आ रहा है, बट क्या चीज है जो पसंद आ रही है, हो सकता है वो फैक्टर मेरे अंदर ना हो, वो चीज पसंद करने वाला तो मेरी नजर में वो ओवररेटेड है। लेकिन मैं अपना ही व्यू पॉइंट आपको बता सकता हूँ, प्लीज मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं प्लीज करूंगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेसिक है। इनफैक्ट मोस्टली गाने, एक गुल गाना छोड़ दो अगर, मोस्टली सारे गाने उसके सेम साउंड करते हैं। ठीक है, लिरिक्स में आपके कोई वजन नहीं है। मोमेंट यू रीच द स्टेज, लाइव आपकी आवाज कांपने लगती है, फिर आप जो है वोकल्स की वो करते हो, मतलब बातें भी करते हो। क्या लगता होगा कितना चार्ज करता होगा अनुप जैन एक कॉन्सर्ट का? क्या लगता है, मुझे पता है कितना। बताओ 40 लाख रुपए। 40 लाख? यस। अनुप जैन जी, मैं ये वाला शॉर्ट कट कर रहा हूँ, प्लीज यू बिकम प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। हम आपकी तारीफ पे एक अच्छा सा पॉडकास्ट, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है भैया। नहीं बट सीरियसली 40 लाख, 40 लाख रुपए लगभग, 30 से 40 के बीच में। मेरा ये है कि इंडिया हैज बिकम अ रिपब्लिक व्हिच सेलिब्रेट्स मीडियोक्रिटी। हम लिटरली एक्सप्लेन करो उसे हिंदी में। हमें नया चीजें नहीं पसंद आती। कुछ बढ़िया चीज आई, नई चीज आई, आप पहले उससे भागने लगते हो। ये क्या है? क्योंकि हमारे अंदर आदत है कि हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। हाँ, ये देखो क्या अच्छी बात बोली। ठीक है, हमारे अंदर किसी का म्यूजिक अगर हमारे लिए सुनने के लिए भी चैलेंजिंग हो गया ना, तो हम नहीं सुनेंगे। हाँ, थोड़ा सा रिदमिक चेंजेस आ गए। और वो हम लोग ना पुरानी चीजों में बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि हमने ना 25 बार वो फिल्म देखी है, 100 बार कम से कम ये गाना सुना होगा। ठीक है, यही सेम चीज मेरे ख्याल से शायरी में भी है। एक और बहुत अजीब चीज बताऊं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लीजिए कोई भारतीय आदमी है, कोई बाहर का आदमी है, आपने उसको बताया कि ये एक बैंड है, ये इसका म्यूजिक है, इधर वाला इंसान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? ओह सॉरी, आई हैव नॉट हर्ड इट, आई विल डेफिनेटली, मैं सुनूंगा। मतलब एक हम्बल रिप्लाई की, मतलब एक टोन अलग रहती है वो। यहाँ क्या होता है, हमने तो नहीं सुना है। समझ रहे हैं? होंगे हमने तो ना सुना। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, नहीं करना चाहते। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से हम चारों ही लोग हैं, मतलब हाँ, मैं अपने अंदर भी ये चीज ये कहूंगी, ये मेरे अंदर नहीं है, ये हमारे अंदर भी है, पर हम तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं ना भाई। पेंटिंग देखते हैं, हम चारों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि भाई इस पेंटिंग को 15 मिनट बैठ के एनालाइज कर लेते हैं। हमें लग रहा है ना इतनी सारी बातों में बंटी ना, एक जो बात आपने बोली कि कंफर्ट जोन के आदी हो गए। बिल्कुल, मतलब मैं किसी को पढ़ भी रहा था कि हिंदी के एक लेखक, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तानी लोग रेलगाड़ी के डब्बों के जैसे होते हैं, जब तो कोई इंजन आकर के इनको परसाई थे क्या आगे ना लेकर, आई गेस परसाई जी या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हो सकते हैं, इन दोनों में से किसी का एक है। तो हाँ, सो बहुत सारी बातें करी, एंड आई गेस दिस इज द राइट टाइम कि हम जो अपना आर्टवर्क आपने षडज का एक बनाया है उसको थोड़ा सा दिखाओ और उसको हम एक्सप्लेन भी करें। सो मैं टीम से चाहूंगा ऑफ द कैम, प्लीज गिव दैट टू मी। और ये ग्लासेस जो है हम लोग किनारे कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ले आइए। अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ कम आज, ठीक है। चल ला दो, ब्यूटीफुल। देखो गाइस, अब हम इसको ऐसे देखेंगे। हाँ, आहा क्या बात है। आई होप दिस इज सतखंडा है, सतखंडा है ये। क्या है, एक्सप्लेन करो सर। सतखंडा की होने की वजह बता दो सबसे पहले प्लीज। लखनऊ के बारे में जब भी किसी ने बात करी, हम सबका ऑब्जर्वेशन रहा, ये गलत हो सकता है, लेकिन जब भी इनफैक्ट फेस्टिवल्स भी हुए, कुछ भी हुआ, उन्होंने तस्वीर किसके इस्तेमाल की? रूमी दरवाजे का। हाँ। और हमने हर जगह लगातार एक मार्क बन गया, रूमी दरवाजा। हमने कहा यार कुछ ऐसा लेते हैं जिसको फंटी भाई कहते हैं, अंडरडॉग भी है, और हाँ, लोग कहते हैं कि मनहूस भी माना जाता है कई बार। हाँ। और जबकि इतना सुंदर है कि ईद का चांद कहा जाता है। सतखंडे पे खड़े होकर देखो, तब लखनऊ में ईद का अनाउंसमेंट होता है। और ये इनकम्प्लीट है, आपको मालूम ही है, बिल्कुल अधूरा है। बट बताओ उस अधूरेपन में जो खूबसूरती है
द ब्यूटी ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट, उसने ड्राइव किया इस चीज को कि सतखंडा हमारे आर्टवर्क का सेंटर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे ये सवाल करूं भैया कि जो आपके लाइफ का बेस्ट काम है, आप लोग जो भी लोग यहाँ खड़े हैं, अगर आपसे ये सवाल किया जाए आपके लाइफ का जो बेस्ट काम है, क्या आप उसे 100% कंप्लीट मानते हैं? क्या आप उससे 100% सेटिस्फाइड हैं? हम भी नहीं हैं, और अमूमन कोई भी हम्बल इंसान नहीं होता है। इसमें जो इनकम्प्लीटनेस है, हम कहीं ना कहीं उसको हमने इस एंगल से जोड़ा और सतखंडा हमारे आर्टवर्क का सेंटर हमने बनाया। एक लाइन याद आ रही है, मैंने कहीं लिखी भी थी कि कश्मकश में जाता हूँ खो, कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो कभी वो, और ये उसी बीच में फिर मछली का रेलेवेंस लखनऊ से आप जानते ही हैं, है ना? बने हुए, बिल्कुल बनी हुई, दिख ही शुभ रहा है मछली, शुभ है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। फिर ये मैं हूँ, ये हमारा षडज का राष्ट्रीय सिंगर, ये ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी वाले की तरफ बात। हाँ भैया, कैसे हो षडज भैया? षडज के कार्तिक भैया जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम। ये हमारे डाइट से पहले वाले ये बेसिस साहब, आदित्य जी। सबसे अच्छा मुझे लगता है इन्हीं को बनाया गया है इसमें, ये हर्ष जी हैं जी को। फिर 3 लोग जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये हैं शिवेन सिंह, ये स्टोरी टेलिंग और नरेशन का काम करते हैं लाइव में। ये तुषार सहाय साहब हैं, ये बहुत ही कमाल का तबला बजाते हैं, इसलिए हमने इनको अपने साथ रखा ताकि हमारा फायदा हो। बहुत बढ़िया। और ये विक्रांत हैं, ये ड्रमर है। बाकी आपको अलग अलग किस्म के टेक्सचर्स और सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। ना वो सब नहीं, बहुत सही बात है। और हमें लग रहा है ये शायद आपने गोमती दिखाने की कोशिश करी है, और गोमती भी जो हमारे यहाँ अभी है ना, वो भी काफी ज्यादा विलुप्त होने की तरफ है। और सबसे खूबसूरत बात, लखनऊ का जो सुर है वो लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने इधर वालों को ही सिर्फ आज बुलाया है पॉडकास्ट में, इधर वाले जो है उनके साथ कोई भेदभाव किया गया है? नहीं, ये पूरा कोइंसिडेंस है। अच्छा, कोइंसिडेंस है, सिर्फ कोइंसिडेंस है। बट जैसे सरगम के 7 सुर होते हैं, तो मुझे लगता है सा रे गा मा पा धा, और जो नी है दैट इज ऑडियंस। बिल्कुल, सुनने वाले मिल करके बिल्कुल 7 सुर। ऑडियंस कहाँ पे है? ये देखिए, एक हाथ दिख रहा है। अटेंशन टू डिटेल सर। किसने बनाया है? ये हैंड ड्रॉन है बाय एन आर्टिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, जो कि हर्ष के दोस्त हैं, तो आप उनके बारे में बताएं। मेरा दोस्त है भूषण तालुकदार नाम है उनका, एंड मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2020 में। डिस्कॉर्ड करके एक ऐप होती है, उस पे जगह जगह से लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स वगैरह रहती है, तो हम लोग साथ में गेम्स वगैरह खेलते थे। एंड व्हेन आई फॉलोड हिम ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने उनका इंस्टाग्राम पेज देखा, एंड अमेजिंग आर्ट, वेरी नाइस, हैंड स्केच्ड। तो उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने इसको पहले स्केच किया है, एंड आफ्टर स्केचिंग दिस ही illustrated it very fine, ट्रेस करके हाँ डिजिटली ट्रेस किया, देन उसके बाद कलरिंग एंड शेडिंग वगैरह करी। अमेजिंग, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। और मुझे लगता है कि जितना प्यारा ये है, उतना प्यारा इनका जो एल्बम आ रहा है लखनऊ वालों, ये हमारा एल्बम है। तो आई थिंक कि शान से और जान से और प्राउड से और घमंड से भी और भौकाल से भी इसको दूसरों से शेयर जरूर करना। क्योंकि ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारी पॉडकास्ट है तो आप देख लो या इनका गाना सुन लो। भाई, मुझे अंदर से दुख होता है जब कोई वेस्ट बंगाल का वो अपने रॉबिन संगीत को लेकर के बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, जब मतलब बिहू की बात हो जाती है, जब कश्मीर के कहवे को लेकर के लोग प्राउड महसूस करते हैं, ठीक है, जब हम कन्याकुमारी की तरफ जाते, कांजीवरम साड़ी को लेकर के रेखा मैम इज लाइक, ये वो कहीं की भी हो बट कांजीवरम इज इक्वल टू रेखा, जहां को वो बिलोंग करती हैं। तो यूपी जिसकी जड़ें ही उसकी भाषा है, उसकी बोली, उसका संगीत है, तो अगर जड़ से अलग हुए तो सूख जाओगे और इतनी भूख लगेगी कि भूखे ही रह जाओगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट आस्किंग अ सपोर्ट फॉर माय ब्रदर्स, आई एम आस्किंग अ सपोर्ट फॉर माय पास्ट जनरेशंस, फॉर माय स्टेट, हमारी बोली, हमारी भाषा। ये सपोर्ट जो है ना, ये अमृतलाल नागर जी के लिए है, ये सपोर्ट जो है ये मजाज के लिए है, ये जानिसार साहब की जो एक पूरी एक रही है लेगेसी उनके लिए, कैफी आजमी साहब के लिए है, ये ना उन बड़े बड़े तमाम आर्टिस्ट जिन्होंने लखनऊ को बनाया है, बुना है लखनऊ को, ये उन बुनकरों के लिए एक सपोर्ट है। तो ये षडज जो है
बहुत सारी बधाइयाँ बहुत शुक्रिया और बहुत खुश हूँ। बधाई के साथ साथ देखो तुम्हारे लिए खजूर की ये जो स्पेशली मधुरिमा ने एक बनाई है, तो तुम्हारा मुंह मीठा करके इसको हम आगे बढ़ाएंगे और पहले खाओ, फिर उसके बाद में कुछ सुनेंगे भी और जाएंगे भी। तो कैसा है देखो एक बार, और क्या बोलना चाहोगे इस मधुरिमा की लेगेसी के लिए, इनकी हॉस्पिटैलिटी आज आपने देखी, बहुत कैसा लगा इस पॉडकास्ट ओवरऑल? देखिए हमारा परिवार पुराना कस्टमर है, हमने बताया आपको, पुरानी मिठाइयाँ भी, और एक आपने वो खाई है मेवा बाइट और वो सब, हर साल मेरे घर में आता ही आता है जब से वो बनना शुरू हुआ है। तो हम तो पुराने यहाँ के कदरदान भी हैं, जानने वाले भी हैं और पसंद करने वाले भी हैं। यहाँ तो हमेशा से ही सब कुछ अच्छा रहा है। देखिए यहाँ पे सब लोग बात कर रहे हैं मधुरिमा की मिठाइयों की, मधुरिमा का खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब वेज खाना अगर आपको खाना है तो आप मधुरिमा से ही स्टार्ट करिए, स्पेशली इनके नाश्ते से स्टार्ट करिए। हाँ, एंड जेन्युइनली इट इज नॉट वो कि नहीं गाइस यहाँ पे आइए, वी आर नॉट फूड इन्फ्लुएंसर, वी आर आर्टिस्ट। जो फील करते हैं वो कहते हैं यस नेगी जी आज तो इनका बर्थडे है, हाउ वाज योर बर्थडे? हमने अच्छा खाया, काफी अच्छा रहा और यहाँ पे आके मिठाई भी खाई, चाट भी खाया। अब वैसे तो हम लोग अमूमन घर में हमारे इतना ज्यादा चाट नहीं पसंद करते हैं, बट मुझे पर्सनली पसंद है। वाह, क्या मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मेरा यही शौक होता है। तो आप रहे हम लोग के साथ ना सर, हम लोग खाने पीने वाले लोग हैं और तुम लोग खाते पीते रहोगे, क्योंकि मेरे जीवन में खाना और गाना दोनों पैरेलल चलता है। और अगर प्रतीक की पॉडकास्ट में आयो तो ये तो मिलेगा। ओवरऑल क्या कहना चाहोगे? बहुत खिला दिए हैं, है ना, मजा आ रही है, खिला दिए, मजा नहीं, कभी कभी मिलते हो ना, लग रहा है पसरना पड़ेगा, आप समझ नहीं रहे, लिथर जाओ पूरे। हाँ वही एकदम। जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, क्या एक उनको मैसेज देना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे उनको, अपनी क्या बात रखना चाहोगे उन तक? शुरू करो भाई, आप शुरू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रतीक भैया फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस पॉडकास्ट एंड मधुरिमा फॉर दिस ब्यूटीफुल हॉस्पिटैलिटी। कहना मैं ये चाहूँगा कि ये एल्बम हम लोगों की कहने को तो 6 महीने में बनी है, मगर इसके पीछे की जो मेहनत है और जो पसीना हम लोगों ने बहाया है अपने जैम पैड्स में, कभी किसी के घर में किसी के मम्मी पापा को परेशान किया है रात भर बजाते हुए, तो इट हैज़ बीन अ कांस्टेंट एफर्ट सिंस मोर देन 5 years and we have tried to include every flavor of music that we have ever heard in our life, और उसके साथ साथ हमारे शहर का, हमारे रीजन का भी फ्लेवर इनकॉर्पोरेट हो। We have kept that in mind और हम चाहते हैं कि जब ये एल्बम आए तो आप इसको अपना समझ के सुने और शेयर करें दूसरों से, एंड फील प्राउड दैट अ बैंड फ्रॉम लखनऊ जिसने इंडिपेंडेंटली पहली एल्बम निकाली है, एंड वी आर द फर्स्ट बैंड। आई एम प्राउड एंड दिस इज अ फैक्ट टू बी प्राउड ऑफ कि हम लोग पहले बैंड हैं जिन्होंने यूपी से एक एल्बम निकाली, सेल्फ प्रोड्यूस। मैं बस एक छोटी सी बात नहीं, मतलब ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ जो बैठे हैं, ठीक है, ये पिछले 10 साल की मेहनत है। एग्री। ठीक है, फ्रॉम स्कूल हमें, क्योंकि शहर में हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, हमने जो सीखा है वो खुद ही सीखा है। और पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये, एल्बम बना पाए यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत ही स्किल अर्जित करनी पड़ी। एग्जैक्टली, ठीक है, सिर्फ लोगों को लगता है कि एल्बम तो पैसा दे के बन जाएगी, हमें तो स्किल सीखनी पड़ी है, उसको होन करना पड़ा है, उसमें अच्छा होना पड़ा है कि हम यहाँ पे आते हैं। तो वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। मोस्टली सब कुछ DIY है ना इस एल्बम में, सब कुछ DIY है। हमने ड्रम्स भी घर पे ड्रम्स रिकॉर्ड किए, खुद से सेटअप लगा के, सारे माइक्स खुद लगा के, मिक्सर रेंट करके, समझ रहे हैं, ये 3 लोग मिलके माइक लगा रहे हैं, सारी चीजें, मतलब एक एक चीज हाथ, ये जो आर्टवर्क है ये भी हाथ का बना हुआ है। इस आर्टवर्क के अंदर जो एल्बम है वो भी हाथ की बनी है। वेरी नाइस। ठीक है, तो मेहनत काफी लगी है, बट मैं फिर भी ये बोल रहा हूँ कि आप ये एल्बम इस वजह से मत सुनिए कि आप मेरे दोस्त हैं या exactly. हाँ बिल्कुल, इसलिए आप ये एल्बम मत सुनिए। ये एल्बम आप अपने लिए सुनिए, क्योंकि इस एल्बम में हम चाहते तो बहुत ही रोमांटिक एल्बम भी लिख सकते हैं। हम तीनों को प्यार हो चुका है बहुत बार, ठीक है, बहुत बार का क्या मतलब है? नखास की बाजार, थोक में प्यार होता है क्या भाई? तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ थोक में प्यार होता है। हाँ, 2 किलो प्यार दे दीजिए। हाँ,
हाँ ओके आप लोग तो एक बात पकड़ लीजिए बैठ के। ओके मैं ये कह रहा हूँ आप ये एल्बम सुनिए क्योंकि इसमें हमने यहाँ की आइडेंटिटी को पिरोया है। ठीक है, हर गाना ऐसे सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, कि वो एक लखनऊ का व्यक्ति डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या सोचता है, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में जरूरी बात करता है, वो सारी चीजें इस एल्बम में डाली गई। नाइस ठीक है, और एक भी गाना रोमांटिक गाना नहीं है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। एवरी गाना इज ड्रिवन बाय द आइडेंटिटी ऑफ अस, कि हम हैं कौन। बहुत टच गाना गा रहा है तो क्या कौन से गाने गाएगा, इस रीजन की बात करेगा ना, तो आप सुनिए। उसलिए आप इसलिए भी मत सुनिए कि भाई हमने इतनी मेहनत की है, बैंड इतना अच्छा है, आप जाके पढ़िए वो चीज तब सुनिए। हाँ, 2 शेर कहूंगा, इजाजत है? इरशाद। दोनों शेर बड़े भाई अभिषेक शुक्ला जी। हाय हाय, इनका जिक्र क्यों नहीं हुआ? हमने मुश्किल से ये उस्लूब किया है दरियाफ्त, ऐ हुनर देख खुदा दाद नहीं है हम। क्या बात है। और दूसरा शेर, ये जो हम तख्लीके जहाने नौ में लगे हैं पागल हैं, नए जहान बनाने, मतलब तख्लीक क्रिएशन, नया जहान बनाने की फिराक में हम हैं। ये जो हम तख्लीके जहाने नौ में लगे हैं पागल हैं, दूर से हमको देखने वाले हाथ बटा हम लोगों का। वाह क्या खूबसूरत बात एक कह शेर दी। और वो पढ़ दो कौन सा? कि है ना बराबरी में। पाए उम्मीद पे रखे हुए, अभिषेक भैया का बहुत इन्फ्लुएंस हम पे रहा अरे बहुत सुंदर और है। उन्होंने बहुत ये सपोर्ट शेर भी मेरे किया। ख्याल से ये शेर हमारे शहज के एफर्ट को बिल्कुल वो करता है, बिल्कुल, सिर्फ है। जो भी इसने बात कही, हम लोग जो भी छोटा बड़ा जो भी बन पाए हैं अपने बूते बने हैं, और आगे भी हम ऐसे ही काम करते और हमें रहेंगे। इसका गुमा भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल गुमा नहीं। होना भी नहीं चाहिए। पाए उम्मीद पे रखे हुए सर हैं हम लोग, पाए उम्मीद पे रखे हुए सर हैं हम लोग, हैं न होने के बराबर ही हाय हाय। मगर हैं हम लोग। क्या बात है, उम्दा। और मुझे लगता है अभिषेक भैया के इतने अमेजिंग शेर के बाद में ये जो मेरे 3 शेर बैठे हुए हैं, इनकी एक परफॉर्मेंस वो होनी चाहिए। एक तो लाइव, सारे लोग प्लीज गो। अब तो मैं बहुत ही इमोशनल हो गया हूं, आई एम सेइंग गो। जैसे मैं कहता हूं ना कि मधुरिमा में आई कैन टेक बेट कि इनसे अच्छा टेस्ट कहीं नहीं मिलता, सुरों का इनसे अच्छा टेस्ट कहीं नहीं मिलता। ठीक है, सो प्लीज गो एंड बाय टिकट्स। और ये लोग कहते नहीं रहे यार पास दे दे यार, अरे हम तो तुम्हारे दोस्त है, हमें भी लेनी पड़ेगी, तुम दोस्त तो इसीलिए तुमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। दुश्मनों को कम बुलाने के लिए जाता है भाई। ठीक है, सो आई विल कम। मैं भी वैसे तो कभी पास नहीं मांगूंगा, लेकिन कभी भी मांगू तो मना कर देना। और ये याद दिला देना, आपने रिकॉर्ड लाइव बोला था ये सारी बात। आर्टवर्क की शपथ लीजिए, चलिए। आर्टवर्क की शपथ है, सतखंडे की शपथ है मुझे। ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स दैट सॉन्ग जिसको हमें लगता है कि हम लोगों को जरूर शान से गाना सुनना चाहिए। ये पेंटिंग शो कराइए, इसके अंदर भी और उसके भी। ये थोड़ा सा नीचे ये हटा लो भाई। इसके अंदर दिखाएगा तो इसके अंदर के सामने बस ठीक है। कौन सा है अभी? देर देर तो मैं सुनने के लिए देर से इंतजार कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है मेरे लिए लिखी गई है। अरे क्या बात है, फिर से। हमेशा कर देता हूँ मैं, हमेशा कर देता हूँ मैं, हमेशा कर देता हमेशा कर देता हमेशा कर देता हमेशा कर देता
उसे वापस बुलाना हमेशा कर देता हमेशा दिल कर देता हमेशा दिल क्या बात है कर देता बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो किसी को याद रखना किसी को भूल जाना हो क्या बात है किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो हकीकत और थी कुछ जाके उसको बताना हो हमेशा कर देता आई गेस जिन लोगों को है ना कि भाई नींद नहीं आ रही है या जिनको लगता है क्योंकि रात में ना सवेरा बताता है कि आज क्या करना है और रात आपको बताती है सर ये रिपोर्ट कार्ड है ऐसा ले होकर गया है और ये हमेशा देर कर देता हूँ मैं मुझे लगता है हमारी जो जनरेशन है ना जो इतनी फिजिकल मेहनत नहीं करी लेकिन तब भी थकी हुई है तब भी थकान रहती है ये लगता है यार आज किस चीज का स्ट्रेस है उसके लिए मुनीर नियाज़ी साहब ने दिल निकाल के धर दिया कमाल Oh, 1, 2, 3, go. शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं क्या बात है शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं ओए होए खैर की बस्ती है कब तलक दर बदर मारा फिरूं गैर की बस्ती है कब तलक दर बदर मारा फिरूं ए गमे दिल क्या करूं वहशते दिल क्या करूं रात हंस के ये कहती है कि मेरा मैं चल फिर किसी शहनाज़े लाला रुख के काशाने में चल क्या बात है कमाल ये नहीं मुमकिन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल चल
सिर्फ यही है कि आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये लाजवाब है, अमेजिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एंड जितने भी लोग उधर से देख रहे हैं, जाओ एंड प्लीज ये सुन लो एल्बम, बहुत अच्छे अच्छे इनके गाने हैं। साथ ही साथ में लाइक एंड मोमेंट ऑफ दिस पॉडकास्ट प्लीज आप लिखो और आप बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगा। बहुत सारी बातें आपके मन में होंगी आफ्टर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, वो आप कमेंट में लिख सकते हो। इसे किसी भी एक ऐसे इंसान से जरूर शेयर करना जो लाइफ में ना थोड़ा सा हारा हुआ महसूस कर रहा है, जिसको लाइफ में उसकी मंजिल नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक गाना भी षडज की आपको एक उम्मीद आगे कदम बढ़ा देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय गौर, श्री राधा रमणो विजयते, राधे राधे। राधे राधे।